हेलो फ्रेंड, दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज का वीडियो है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट क्लास 10th। पहला जो चैप्टर लिया है वो है विकास डेवलपमेंट। तो दोस्तों, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी मैं आपको हेल्प कर दूँ, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर से तो मैं आज आपको कराऊँगी। पर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक जरूर रीडिंग करें, क्योंकि बुक रीडिंग करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? जनरली कोई भी कंट्री है उसका डेवलपमेंट यानी कि विकास किसके आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, औसत साक्षरता स्तर, तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यहाँ लिटरेसी रेट से संबंधित है, यहाँ आपका हेल्थ से रिलेटेड है थर्ड नंबर, और चौथा इनमें से सभी। तो किसी भी देश का अगर विकास की बात की जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? आपको बताना है कि कौन से पड़ोसी देश है भारत के जिसमें मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है, उनकी कंडीशन अच्छी है मानव विकास में। चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय डैश या कम है निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कोई देश है उसकी प्रति व्यक्ति जो आय है अगर कम है तो कितना यहाँ पे कम है, जो निम्न आय वर्ग वाले देश कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया यूएस डॉलर 955, यूएस डॉलर 1200, यूएस डॉलर 12.056 और यूएस डॉलर 1800। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूएस डॉलर 955। अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 955 से कम है तो वह देश, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? निम्न आय वर्ग वाला देश कहलाता है। हर देश के अपने प्रति व्यक्ति आय को मापने का अलग अलग सूचक होते हैं, तो ये यूएस डॉलर में मापने का एक सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है? पहला, 7 या अधिक आयु में साक्षर जनसंख्या। दूसरा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या। तीसरा, स्कूल में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या। और चौथा, 1 वर्ष में उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मतलब कोई वर्ष है उसमें जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें 1000 जीवित बच्चों में देखा जाता है कि 1 वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, या 1 वर्ष की आयु तक में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बच्चों की जो संख्या कहलाती है उससे हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नांकित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, उनकी फसलों के लिए उच्चतम समर्थन मूल्य। दूसरा, वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। तीसरा, बेहतर मजदूरी। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है, उनका पर्पस होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर 3, आंसर होगा बेहतर मजदूरी। कोई भी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो वह चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा मजदूरी मिले जिससे वह अपनी आजीविका चला सके, एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? यहाँ बताना है कि वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 17,500, दूसरा है 16,500, तीसरा है 18,500 और चौथा है 19,850। तो यहाँ 2000 ईस्वी में पूछा गया है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स क्लास 10th की पुस्तक है, उसमें जो डाटा दिया गया है उसी डाटा के आधार पर क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं।
तो आपको उस वर्ष का याद रखना पड़ेगा कि 2000 ईस्वी में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी कितनी थी। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 16,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। बताना है कि कौन सा देश है जो विकास के लिए सबसे सर्वोत्तम है। तो पहला है भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। तो यहाँ आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। शिशु मृत्यु दर याद रखिएगा। तो पहला पंजाब, दूसरा केरल, तीसरा है बिहार और चौथा है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा केरल। केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। हाँ, विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। ठीक है, आपको बताना है किस मुद्रा में मापी जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला यूरो, दूसरा डॉलर, तीसरा पाउंड और चौथा उसी देश की मुद्रा में मापी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, डॉलर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डैश प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है। पहला लोगों का संपूर्ण विकास बताता है, दूसरा उत्तम शिक्षा प्रणाली, तीसरा स्वास्थ्य विकास, चौथा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लोगों का संपूर्ण विकास। तो मानव विकास सूचकांक क्या बताता है, लोगों का संपूर्ण विकास के बारे में हमें जानकारी देता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वर्ष डैश से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1955। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पर यहाँ चारों ऑप्शन में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष डैश में तैयार किया गया था। किस वर्ष में पहला मानव विकास सूचकांक रेडी किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। पहला 1947, दूसरा 1995, तीसरा 1994 और चौथा है 1990। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1990। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित देश बताना है आपको। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, इनमें से सभी। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें चौथा नंबर जो ऑप्शन है इसमें से सभी ये अल्प विकसित देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। पहला राष्ट्रीय आय को, दूसरा प्रति व्यक्ति आय को, तीसरा कुल आय को और चौथा इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। पहला जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु, दूसरा मृत्यु के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु, तीसरा जन्म के समय बच्चे की औसत संभावित आयु और चौथा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या अर्थ है, तो जन्म के समय, 1 नंबर ऑप्शन, जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से हम क्या पाते हैं जब एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है या विभाजित करते हैं। या क्वेश्चन ये है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रति व्यक्ति आय, ये आंसर है, यानी कि पर कैपिटा इनकम हमें प्राप्त होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे हमको प्राप्त होगा, कि जब देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस देश में विश्व में 15% के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है। बताना है कि किस देश में 15% आयु
समूह में अनपढ़ जनसंख्या का आकार सबसे बड़ा है तो किस देश में है? पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा म्यांमार और चौथा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश में अनपढ़ जनसंख्या बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18, जीडीपी का क्या अर्थ है? तो पहला है सकल डेयरी उत्पाद, दूसरा सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा बड़े घरेलू उत्पाद और तीसरा है बड़ी विकास परियोजना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर किसी देश के विकास की तुलना करना है तो सबसे महत्वपूर्ण आधार किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये होगा औसत आय अर्थात प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति के आय के आधार पे हम लोग किसी भी देश का विकास का तुलना कर सकते हैं, जो ये सबसे आसान तरीका होता है। किसी भी देश के विकास का तुलना करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो पहला है यूएनडीपी, दूसरा है एमएनडीपी, तीसरा है यूएनडीसी और चौथा है यूएमडीपी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही से शेयर भी करें। थैंक यू।